क्लिनिक शुरू हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है, तुम इस तरह पेशेंट बनाओगे अपने? क्यों रोज रोज मिलना मुनासिब नहीं होता। अम्मी, I'll be back before you know it. दावर, मैं तुम्हारी शादी माहम से बिल्कुल नहीं करूँगी। और अगर आप इस तरह करेंगी तो किसी से भी शादी नहीं करूंगी। चलो खैर, अब तो शादी तो हो नहीं सकती, तो बात करने का फायदा क्या? क्यों शादी क्यों नहीं हो सकती? भाई जायदा ने कहा है कि माहम किसी और को पसंद कर। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे पसंद करती है, मैं जानता हूँ। जायदा कह रही है कि माहम ने किसी लड़के से शादी का वादा किया है। क्या मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकती? तुम्हें हुआ क्या है? मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? तो आप डायरेक्टली माहम से बात कर लेती। मुझे पता है किससे कब क्या बात करनी है, और माहम ने तो मुझे हैरानी कर दी है। इतनी सी बात को इतना बढ़ा दिया है। खैर, जिसने तुम्हें बताया ना, उससे कहना कि माँ बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद पर नजर। मैं फरीद अली खान हूँ। मैं दरअसल सलमान का वालिद हूँ। सलमान? कौन सलमान? मैं पहचाना नहीं। आपकी बच्ची माहम और मेरा बेटा सलमान एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे लगा शायद आप जानते हो। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान, मोहब्बत करती हूँ उससे, शादी से पहले भी करती थी, मगर तुम हमारे दरमियान आ गए। But now I want to marry him. काफी अरसे से उससे छुप छुप कर मिल रही थी, मगर तुम इस बारे में जान नहीं सके, क्योंकि तुम तो मसरूफ थी नवेरा के साथ। तुम्हें क्या लगा कि मैं खामोश हूं, कुछ कह नहीं रही तो खुश हूं तुम्हारे साथ? फेड अप हो गई हूं इस घर से, तुमसे, और अब मजीद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। अब तुम ही बताओ, मुझे तुम पर गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जब मैं कह रहा हूं कि माहम मेरी जिम्मेदारी है, उससे मैं समझा दूंगा, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नवेरा, तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों मुब्तला हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कितनी प्यारी हो, और सिर्फ मामी जान के साथ रहने की जिद में तुम किसी भी खुदगर्ज और लालची इंसान से शादी कर लोगी? ऐसे नहीं होता नवेरा, और वैसे भी तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। क्या करूं? तुम नई कहानियां बनाओ, उनकी वीडियोस बनाओ, उन्हें अपलोड करो। बल्कि जैसे ही हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट होगा, तुम वहां के चिल्ड्रन विंग में आओ और बच्चों को कहानियां सुनाओ। अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करो, और जब सही वक्त होगा तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। अब दोबारा ऐसी बातें मत करना। देखो, अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीखो। जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करना भी गुनाह होता है ना मेरा। सो बी स्ट्रांग। तो इस जगह की कोई खास बात? बस पसंद है मुझे।
क्या हो? ही सलमान। सलमान? मेरी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है। क्यों? क्यों क्या? शादी के लिए और किस लिए? कुछ लड़के होते हैं ना चिपकू से, वैसा ही है। कहाँ जा रहे हो? उससे बात करनी। मेरा तमाशा बनाना है क्या सबके सामने? पर इस जैसे तो बहुत सारे हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। इस वन ऑफ देम किस किस को मना करोगे? माहम बिन्त ताहिर, आपका निकाह दावर शाह वल खबर शाह के साथ बेवज महर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। आपको कबूल है? हाँ बोल दो बेटा। कमाल, वेडिंग नाइट पे आप चैरिटी की बात करें बजाय इसके कि आप रोमांटिक हो, फ्यूचर डिस्कस करें और हनीमून प्लान करें मेरे साथ। सॉरी, ठीक कह रहे हो तुम। हाँ, हनीमून पे कहाँ जाओगी? वर्ल्ड टूर पे। ओके डन। क्या सलमान? माम, क्या कह रही हो तुम? अगर तुम इस हाल में ना होती ना तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देती। ये तुमने क्या बात की है? पता था मुझे कि आपने इनकी सारी ज्यादतियां भूलकर मुझसे यही कहना है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसी समझदार लड़की भी ऐसी बातें कर सकती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? दावर और नवेरा को शर्म आती है? कम से कम सलमान दावर की तरह का तो नहीं है। इस बात का इलाज तलाक नहीं है। देखो बेटा, मैंने भी तुम्हारे पापा के साथ गुजारा किया है ना। उन्होंने भी तो शादी कर ली थी दूसरी, और फिर तुम माँ बनने वाली हो। माँ बनने का मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी सफर करूं। और बाबा ने दूसरी शादी की थी, दावर की तरह चक्कर नहीं चलाए थे। और आपको सारी रिकॉर्डिंग सुना तो दी है, फिर भी आप यही बातें कर रही हैं। ये सब कुछ नवेरा की वजह से हुआ है। उस मनहूस की तो मैं फौरन शादी कर दूंगी। तुम उसकी वजह से अपना घर मत खराब करो बेटा। सलमान के होते हुए मैं ऐसा क्यों करूं? मैं आपकी तरह पागल नहीं हूं कि सारी जिंदगी रोते धोते गुजार दूं। देखो, हो सकता है सलमान तुमसे बदला ले रहा हो। याद है तुमने उसे थप्पड़ मारा था? मर्द कभी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, ये बात याद रखना। हमें प्लीज आप ये ड्रामे देखना तो बंद करें पहले। सलमान दूसरे मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। और उसके माँ बाप, वो भी आसमान से उतर के आए हैं। उसने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, भूल जाएं आप इस बात को। असल बात तो ये है कि मेरे दिल में दावर के लिए रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं है। उसको नवेरा से शादी करनी है, कर ले। मैं उसके रास्ते से हट गई हूं। अच्छा, बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं देनी तुम? अम्मी, आप नहीं जानती कि मैं कितनी दुखी हूं अंदर से। दावर ने उस नवेरा के लिए मुझे धोखा दिया। सलमान से शादी होगी तो वो मुझे लंदन ले जाएगा। वहां जाकर मैं आपको भी बुला लूंगी। फिर आप, मैं, सलमान, फ्रिदा, हम सब हंसी खुशी रहेंगे। आप मेरा साथ नहीं देंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती।
अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। पागल हो गई हो माँ, कैसी बातें कर रही हो? तुम ऐसा करो, चलो मेरे साथ, चलो घर, बाकी बातें वहां करेंगे। चलो आप जाएं, मुझे पैकिंग करनी है। पैकिंग? कौन सी पैकिंग? आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि इस घर से खाली हाथ ही चली जाऊं। ऐसी बातें मत करो, ऐसी उल्टी सीधी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो घर। अम्मी प्लीज नीचे जाएं और नवेरा को ऊपर भेजें, मेरी हेल्प करवाए। इतना तो कर ही सकती है ना वो, उसके लिए इतना बड़ा स्टेप जो ले रही है। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आखिर? पागलों की बातों का मैं जवाब नहीं दिया करता। मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि महज करोड़ 2 करोड़ के लिए अपना इतना अच्छा घर बेचने की क्या जरूरत है? ये कोई समझदारी है क्या, बताएं? अच्छा बंद करो मुझे समझाना। अपने नालायक बेटे को तो समझा नहीं सकी, मुझे चलिए समझाने के लिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जाली दस्तखत करके ये घर मैंने बेच दिया है। ये तुम्हारे बेटे ही का आइडिया है ना? अरे छोड़िए ना। छोड़े ना? काश छोड़ ही देता तो ये नौबत ना आती। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। जवान बेटियों और उनकी बीमार मां को बेघर कर दूं और इस हट्टे कट्टे को यहाँ ऐश करने दूं। आप तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए, जैसे ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया हो। अच्छा, तुम्हें वाकई उसकी गलतियों का एहसास नहीं अब तक? देखिए ताहिर, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, आप समझा करें। हाँ, बुढ़ापे का सहारा, बड़ा बुढ़ापे का सहारा। उठा के बाहर फेंक देगा हम दोनों। चलिए बुढ़ापे का सहारा। आप तो बद्दुआओं पे उतर आए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, घर अगर बिका तो जायदा का बिकेगा, मेरा नहीं। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो घर मेरे नाम नहीं है, जायदा के नाम है। और अगर मेरे नाम होता भी तो मैं कभी ना बेचता। क्या? आपने इतना बड़ा घर जायदा के नाम कर दिया और मेरे नाम एक फूटी कौड़ी तक नहीं किया आपने? ये कहां का इंसाफ है? मेरे साथ एक बात कान खोल के सुन ले, देखती हूं ये घर कैसे बिकता है। ये सिर्फ मेरा घर है, इसको कोई नहीं बेचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं अम्मी के साथ आई थी। तुम लोग कब आए? सुबह से। कितने बजे? 11 बजे आई थी। यानी मेरे जाते ही आ गए थे। माँ कहाँ है तुम्हारी? वो माहम के रूम में। माहम के कमरे में? और तुम यहाँ, तुम क्यों बैठी हो यहाँ? जी मैं अपनी किताब पढ़ रही थी। जो अपनी माँ को बुला के लाओ, उससे कहो तुम बोर हो रही हो, घर चलो। नहीं, लेकिन मैं बोर नहीं हो रही। क्या हो गया? वैसे क्यों डांट रही? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अपनी फूफो के घर पे है। सुबह से ये यहाँ बैठी है और जाहिदा माहम के कमरे में है। ये क्या तरीका है? नवेरा,
नवेरा, क्या मुसीबत है? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। जाओ जाके माहम की हेल्प करो ऊपर, चलो जाओ। रुको, मेरे जाने के बाद आई हो और मिले बगैर जा रही हो? खैरियत? हाँ गई आप? मैं भी हूँ यही। नवेरा को बुलाने आई थी, माहम बुला रही है उसे ऊपर। माहम ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारे तेवर ही बदल गए? नहीं नहीं आपा, मेरे अंदाज क्यों बदलेंगे? आपने मेरी माहम को, मेरी बेटी को इतना खुश रखा हुआ है, तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? बुला रही वो। रुक जाओ, मेरा गुस्सा इस पर क्यों उतार रही हो? कुछ पता तो चले। बताऊंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। अम्मी चले। ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया हमने तुम्हारी बेटी पर? जरा मैं भी तो सुनो। आपको कुछ पता भी है कि आपके बेटे के इरादे क्या हैं? दावर के? जी जी, दावर। आपके बेटे की बात कर रही हूं मैं। वैसे भी अगर मामू दूसरी शादी कर सकता है तो भांजा क्यों नहीं? अम्मी देर हो रही है, चले। चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। सुन नहीं रही? बात कर रहे हैं हम। तुम्हारी लगता है तबीयत खराब है। नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस अब आप अपनी खैर बनाइए। आपको माहम ने कहा था ना, बताया था ना, दावर और नवेरा के बारे में तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। गलती तो तुम्हारी बेटी की है, हमें क्यों ब्लेम कर रही हो? और समझाया तो तुम्हें भी था कि जवान बेटियों की माँ हो, आंखें खुली रखो। मगर तुम्हें तो शायद जानबूझकर ये सब। मेरी बेटी तो है ही बेवकूफ, है ही मनूस के, लेकिन बकौल आपके, आपका बेटा तो बहुत समझदार था। उसे तो अकल करनी चाहिए थी। बस करते हैं आप लोग। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि आप लोग एक ही खानदान है? एक दूसरे की बदनामी करके आपकी नेकनामी नहीं होगी। और बार बार नवेरा को बीच में क्यों लाते हैं? मामी जान, मेरा यकीन करें, माँ मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जी, ये मुझे नहीं छोड़ेंगी, बल्कि नवेरा को भी। जो कि मुझे हरगिज मंजूर नहीं है, इसलिए जा रही हूं मैं यहां से। तुम्हारा दिमाग खराब है माँ, हम कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, ये हम दोनों का आपस का मामला, आप बीच में ना है। दावर, इसलिए ये बात यहाँ की है, सबके बीच में, बेडरूम में नहीं की जो मैं बीच में ना आऊं। माम, कमरे में चलो। जो भी बात होगी यहाँ सबके सामने होगी। क्या सब लोग मौजूद हैं? और मैं नहीं चाहता कि हमारी आपस की कोई बात सबके सामने हो। तुम कमरे में चलो, वहां चल के बात करते हैं। अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो याद रखिएगा, मैं बचूंगी या सलीम, जायदा समझाओ इसे। चुप क्यों खड़ी हो? इस हालत में इसका जाना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है इसके लिए। ये क्या बोलेंगी और क्या समझाएंगी? ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हैं आप दोनों को। सलीम, मेरा सूटकेस और सारा सामान कमरे से निकालकर गाड़ी में रखो, फौरन। मैंने कहा जाओ। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? जाओ सलीम। दावर, जाने दे सर, ये अभी नहीं रुकेगी।
आप जाएं, गाड़ी में बैठे, मैं सारा सामान रखवाती हूँ। ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नवेरा को भी नहीं। तुमने क्यों जाने दिया उसे? आपको कुछ नहीं पता अम्मी। जितना पता है ना मुझे, मेरे लिए काफी है। फिक्र ना करो, आ जाएगी थोड़े दिनों में। यहाँ जैसा आराम कहाँ मिलेगा उसे। हमने तो शहजादियों की तरह रखा हुआ था। वो समझती है शायद सिर्फ औरत की इज्जत होती है, मर्द की नहीं। तुम्हें स्टैंड लेना होगा बेटा। वो एक्सपेक्ट कर रही है, साल में उसे कैसे छोड़ दूं? उसने सोचा कि वो एक्सपेक्ट कर रही है और वो ऐसी हरकत ना करे। मैंने बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें देखी हैं, लेकिन इस तरह की औरत मैंने कभी नहीं देखी। मुझे लगता है वो बदला ले रही है। बदला? हाँ, उसकी माँ को ताहिर ने इसी हालत में छोड़ा था। तो वो इसलिए छोड़ रही है मुझे? जाहिर है वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारी और नवेरा की कहानी बुने। और अब तुम देखना, इस बेपर की कहानी से वो नवेरा की कितनी शामत लाएगी। वरना कहाँ तुम और कहाँ नवेरा, कोई जोड़ी नहीं है। हाँ, शायद वो बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। मगर ताहिर की तरह दूसरी शादी तो नहीं कर सकती। कैसी बात है, मैंने अपनी भतीजी को बेटी की तरह समझा, लेकिन मैं उसकी खातिर अपने बेटे का सर तो नीचा नहीं होने दूंगी ना। सर ऊंचा या नीचा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी औलाद सबसे ज्यादा अहम है, उसके लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। और अपनी ईगो का इशू बनाकर मैं कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए ईगो कोई इशू नहीं है तो ले आओ उसे जाकर। आप सही कह रही हैं, मैं इस गलत फैसले में उसका साथ नहीं दूंगा और कल ही उसे लेकर आऊंगा। आप समझने की कोशिश करें, वो एक्सपेक्ट कर रही है, इसीलिए उसके सब मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कोई मूड स्विंग्स नहीं, बात कुछ और है। तुम समझने की कोशिश करो, मर्द बनो। वही तो बन रहा हूं। अच्छे मर्द यही करते हैं।
वाह, सुना है बड़े व्यूज आए तुम्हारी वीडियोस पे। हाँ, चैनल भी होगा जरूर, है ना? बड़ा कमाल का काम किया है तुमने तो। दिखा। नहीं। क्यों? काफी यादें वाबस्ता है मेरे शौहर से, या फिर इस फोन में काफी सीक्रेट्स हैं? जी नहीं, इसलिए कि मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। अम्मी, अम्मी इधर आए। वो क्या हो गया? अभी तो थक के बैठी थी, क्या हो गया? अम्मी इसको कहे मुझे फोन दे, मुझसे बार बार बोला नहीं जा रहा, बोले इसे। नवेरा, दे दो फोन। सुनती क्यों नहीं तुम बात? अम्मी ये मेरा चैनल डिलीट करने के लिए फोन ले रही है, मैं नहीं दूंगी। हाँ तो अब तुमने कौन सा दोबारा वीडियोस बना लेनी है? क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि मैं बनाने नहीं दूंगी, सिंपल। माहम प्लीज ऐसे मत करो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरा फोन मत लो मुझसे। देख लें, अब तो इसे फोन देना होगा, और अगर इसने फोन ना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवेरा, खुदा के लिए दे दो इसे, दे दो। तुम्हारी वजह से घर छोड़ के आई है, इसने मुझे पागल कर दिया है। मैं नहीं दूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें दावर के साथ लंच पे जाने की? अब ये मुझे धमकी दे रही है कि अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। क्या करूं मैं नबेरा? तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कसूर तुम्हारा भी है।
नवेरा, नवेरा। जी। मेरे कपड़े निकालो इसमें से, बैग खोलो। ये वाला नहीं, इस वाले को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, समझी? वो नीले वाले से निकालो। ऐसे ही मांग लेती मुझसे, सब कुछ दे देता तुम्हें। अब ही लौटाओ। दावर, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। क्या कहती हो वैसे उसे? जान? क्या हो गया माहम? मैं उन्हें ये क्यों कहूंगी? अच्छा, जान नहीं कहती तो क्या कहती होगी? डार्लिंग? माहम प्लीज ऐसी बातें करना छोड़ दो अब। मेरा शौहर मुझे मनाने के बजाय तुम्हें मैसेजेस कर रहा है। अम्मी को चाहिए था जब तुम पैदा हुई थी ना, तुम्हें हॉस्पिटल में ही छोड़ देती, या तुम्हें जान से मार डालती, या फिर किसी झूले में डालाती, क्योंकि अनवांटेड चाइल्ड हमेशा अनवांटेड ही रहता है। वाह, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो रहा नहीं गया। देखो कॉल कर रहा है, ये लो बात करो। मुझे नहीं करनी। अगर मैं यहाँ नहीं होती तब भी बात नहीं करती ना मेरा। माहम क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ दिखाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। मैं जानता हूँ हामी जान और माहम तुम्हें कसूरवार समझ रहे हैं। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने तुमसे? नहीं। हम सलमान से शादी करना चाहती है ना? जी देखिए दावर, मुझे यकीन है कि सलमान उसे बहका रहा है। माहम बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तो उसकी कुछ हालत ही ऐसी है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या कर रही है वो रेस्ट कर रही है, पता नहीं कमरे में। उसका फोन ऑफ आ रहा है। उससे बात करना चाहता हूँ, उसे समझाना चाहता हूँ। तुम दुआ करो मेरी बात समझ आए। अपनी जिद और अना के लिए मेरे बच्चे को और मुझे बर्बाद ना करें। देखा कितनी फिक्र है उन्हें तुम्हारी। माहम अभी भी वक्त है, तुम वापस चली जाओ। दावर सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तुम उनकी जिंदगी हो। तुम अपनी और दावर की जिंदगी मत बर्बाद करो। और देखो इस बच्चे का क्या कसूर है,
तुम क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये सब गलत है। चढ़ा। देखो तुम्हारी ये कहानियां ना या तो बच्चे सुन सकते हैं या फिर दावर। जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया करो। नाइट सूट निकालो मेरा। जाओ भी। कौन सा वाला नाइट सूट पहनोगे? ब्लैक।